आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। अगर नेगेटिव देखेंगे तो जल्द ही वैसे ही सोचने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पॉजिटिव देखना चाहिए। हमेशा शो वो देखिए जो पॉजिटिव दिखाता हो। तो चलिए अपने शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज मैं आपके लिए क्या लाई हूं खास। ना जिम ना डाइटिंग, सोते हुए आपका वजन हो सकता है कम। आपको सोते हुए वजन कम करने के 5 तरीके बताने वाली हूँ। ग्रहों को ठीक करने के लिए कुछ खास खाना होगा। जी हाँ, पिता, माता, भाई और बहन से बिगड़ा हुआ रिश्ता सुधर जाएगा। बड़े दांत, छोटे दांत, दांत के ऊपर दांत। भाग्य जानना चाहते हैं तो दांत देखना शुरू कर दीजिए। देखिए, हर दांत कुछ कहता है। बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी होती है मानसिक बीमारी। बच्चों को इस बीमारी से बचाने का खास तरीका जानिए। सबसे ज्यादा महिलाएं मोटापे से परेशान हैं। मोटापा घटाने के लिए क्या क्या नहीं करती, जिम से लेकर डाइटिंग। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप सोते हुए ही अपना वजन कम कर सकती हैं, तो आप हैरान हो जाएंगी। आज आपको ऐसी 5 टिप्स बताने वाली हूँ जिससे सोते हुए मोटापा कम होगा। ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले सिर्फ पहला महा उपाय जानिए। आपकी बातचीत में, आपकी भाषा में आएगी मिठास। मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी उड़द की दाल डालें, सरसों का तेल डालकर काले कपड़े से ढक दें और जो इंसान बार बार कड़वी जुबान से बोलता है, उसके सिर से 7 बार वार कर किसी सुनसान जगह में दबाकर तुरंत वापस आ जाएं। वाणी दोष, जो नेगेटिव टॉकिंग है, वो खत्म हो जाएगा, मीठा बोलने लगेंगे। अगर आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपकी अपने फादर से नहीं बन रही है, मदर के साथ दिक्कत है, भाई बहन से नहीं बन रही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रह की खराबी जब होती है तो ऐसा होता है। मैं आपको बताने वाली हूँ क्या खाएं जिससे आपका नाराज ग्रह ठीक हो जाए। देखिए कितने इकोनॉमिकल उपाय बताते हैं आपको। ये बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सोते वक्त कैसे आपका वजन घटे, ये 5 टिप्स जानिए। सोते वक्त भी आप अपना वजन घटा सकते हैं, बस आपको अपनाने होंगे ये 5 तरीके। ऑफिस के बाद सीधा जिम जाएं या घर पर ही वर्कआउट करें। रात में कसरत करने से मेटाबॉलिक रेट 16 घंटों के लिए बढ़ जाता है। ऐसा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट न्यूट्रिशन में छपा था। जिम जाते हैं तो प्रोटीन शेक भी पीते होंगे। बेहतर है कि आप केसिन वाला प्रोटीन शेक पीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे पचने में 8 घंटे लगते हैं और रात भर यह आपका मेटाबॉलिज्म तेज रखता है। ऐसा भी इसी रिसर्च में पता चला। इसे पीने से हर दिन बॉडी की 35 कैलोरी से ज्यादा खत्म होती हैं। जिम से आने के बाद ठंडे ठंडे पानी से नहाएं। अगर ऐसे में आप ठंडे पानी के नीचे खड़े होते हैं तो जगहों पर ठंडा पानी जरूर पड़ना चाहिए। साधारण चाय या कॉफी की बजाय ग्रीन टी पीजिए। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में ये छपा कि दिन में 3 से 4 बार ग्रीन टी पीने से आप रात भर 3.5% कैलोरी ज्यादा बर्न करते हैं। कई रिसर्च में ये भी कहते हैं कि रात में ठंडे कमरे में सोने से ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कमरा ठंडा होता है तो शरीर को गर्म रखने के लिए ज्यादा फैट बर्न करना होता है। इसी तरह वजन घटता है। किसी के दांत बड़े होते हैं, किसी के दांत छोटे होते हैं, किसी के एक दांत के ऊपर एक दांत होता है, किसी के दांत के बीच में गैप होता है। मैं आपके दांत चेक नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल डेंटिस्ट नहीं हूँ। मैं आपको इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाली हूँ। दांतों से किसी इंसान का भाग्य जाना जा सकता है, ये आगे बताएंगे। अभी तो ग्रहों को ठीक करते हैं, रिश्तों को ठीक करते हैं, वो भी सिर्फ खाने के जरिए। कैसे करें भोजन द्वारा ग्रहों को मजबूत? हम आपके आहार से आपके रिश्ते सुधारेंगे। अगर आपका सूर्य मजबूत हो तो मान सम्मान, सुख समृद्धि मिलती है, पिता का संग और सहयोग मिलता है। और अगर सूर्य कमजोर हो तो माउथ में से सलाइवा बनके गिरता है, पिता से नहीं बनती, सरकार से परेशानी रहेगी। सूर्य को बल देने के लिए चौरस वाले आटे की रोटी खाएं, यानी कि स्क्वायर शेप की रोटी या पराठे खाएं। फल ज्यादा खाएं। साथ ही आपको मुंह में गुड़ रखकर ऊपर से पानी पीना है और साथ साथ ग्वार पाठे का सेवन करना है। चंद्रमा ग्रह की बात करते हैं। चंद्रमा माँ से दूरी बन जाती है अगर वीक हो।
इंसान वहमी हो जाता है, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, चेहरे पर दाग धब्बे आ जाते हैं, मन में उमंग खुशी कोई भी चीज नहीं रहती। चंद्रमा को ठीक करने के लिए क्या कीजिए? सबसे पहले दूध में हरी इलायची डालकर पीजिए, खीर खाइए, केवड़ा डालकर चांदी के गिलास में पीना है और साथ साथ दूध पीना है। पनीर, मक्खन, खीर, दूध से बनी चीजें खाने पर चंद्रमा मजबूत हो जाता है। जंक फूड से बचना है क्योंकि जंक फूड से राहु एक्टिव हो जाता है। मंगल ग्रह, अगर मंगल ग्रह वीक हो जाए तो जल्दी थकने लगेंगे, भाई बहन से झगड़ा हो जाएगा, चोट ज्यादा लगने लगेगी, समझ लीजिए मंगल खराब हो रहा है। करना क्या है? पपीता, चुकंदर खाने से मंगल मजबूत होता है। मीठी लस्सी पिए, गुड़ डालकर कुछ चीज पिए, मंगल मजबूत होगा। लौकी तोरी की सब्जी खाएं, मंगल मजबूत होगा। बुध ग्रह अगर कमजोर हो जाए तो दांत खराब होंगे, इंसान अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, बुद्धि खराब हो जाती है। इसके लिए हरी मिर्च, आंवला, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल पीजिए। गुरु ग्रह अगर आपका वीक हो जाए तो इंसान मोटा होता चला जाता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, लिवर खराब हो जाता है। इसके लिए अनार खाइए, गन्ना लीजिए, गुड़ खाएं। सूर्य सम्मान देता है लेकिन गुरु उस सम्मान को बनाए रखता है, इसलिए गुरु को तो मजबूत जरूर रखना है। तो हल्दी, केला ये खाने से भी गुरु मजबूत होता है। शुक्र ग्रह खराब हो जाए तो तन मन धन सब पर ग्रहण लग जाता है। धन, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ शुक्र अच्छा हो तो मिलता है। तो शुक्र को बलि रखने के लिए साबूदाने की खीर खाएं, पनीर खाएं, छेना या छेने की मिठाइयां खाएं। दूध पछाड़ कर उसके पानी को पीने से भी शुक्र मजबूत होता है। शनि यानी कि सैटर्न, अगर आपका व्यवहारिक जीवन में आपको लगता है कि कुछ भी पाना है तो शनि मजबूत होना ही चाहिए। उड़द, राजमा, लौंग डालकर चावल खाएं, राई का पानी पिएं, शनि मजबूत होगा। राहु केतु शनि के समान है और केतु मंगल के समान है। इस तरह शनि और मंगल की चीजें खानी चाहिए अगर आपको राहु या केतु को स्ट्रेंथ देनी है तो। दांत से भाग्य जानने का तरीका और बच्चों को होने वाली एक मानसिक बीमारी से बचने का तरीका, ये दो जानकारी आपको आगे देंगे। अभी आपकी राशि की बात। मेष राशि के लोग एरियंस, किसी से झूठ ना बोलें। लकी टाइम मॉर्निंग 8 to 7 to 9:55 AM। लकी परसेंटेज 52%। वृश्चिक राशि के लोग टॉरियंस, ब्लू कलर के कपड़े पहने, किसी भी फॉर्म में पहन सकते हैं। लकी टाइम आफ्टरनून 1:23 to 3:06 PM। लकी परसेंटेज 66%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, अनियन और लहसुन ना खाएं तो बहुत अच्छा है। लकी टाइम आफ्टरनून 3:35 to 4:55 PM। लकी परसेंटेज 60%। और कर्क राशि के लोग कैंसरियंस, गंगा जल नहाने के पानी में डालकर नहाइए। लकी टाइम मॉर्निंग 9:50 to 11:55 AM। लकी परसेंटेज 45%। अगर आपको लगता है कि मानसिक बीमारी सिर्फ बड़ों को होती है तो ये आपको गलतफहमी है। बच्चों को भी मानसिक बीमारी होती है, उसे कैसे बचा जाए ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले दांत से भाग्य जानने का तरीका। दांत से जाने अपना और दूसरों का भाग्य। जिसके ऊपर के दांत थोड़े बड़े होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रैबिट टीथ, वो इंसान भाग्यशाली होते हैं। ऊपर वाले दांतों के साथ नीचे वाले दांत भी अगर बड़े हों तो इंसान ज्ञानी होता है, लेकिन उसका जीवन थोड़े स्ट्रगल में बीतता है। जिनके दांत छोटे छोटे होते हैं और एक लाइन में होते हैं, ऐसे लोग चंचल स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों का बुद्ध मजबूत होने से ऐसे लोगों की बुद्धि भी तेज होती है। ऊपर के दांत अगर ओवर बड़े हैं तो ऐसे लोगों का मंगल बहुत मजबूत होता है और इंसान ऊंचे पद पर पहुंचता है। दांत बड़े हों और उनमें गैप हो तो इंसान मूल नक्षत्र से प्रभावित होता है। ऐसे लोग 42 की उम्र तक संघर्ष करते हैं और गुस्से वाले भी होते हैं। अगर किसी की नीचे की दाढ़ जल्दी गिर जाए और उसका शरीर भारी हो तो ऐसे इंसान का लक 36 एज के बाद होता है, खुलता है। जिनके दांत पर दांत होता है
एक बात और होती है कि उनके चेहरे में और उनकी बोली में एक पोलाइटनेस होती है। अगर किसी का कोई दांत छोटा और कोई दांत बड़ा है, यानी कि बिल्कुल कोई बैलेंस नहीं है दांतों में, तो ऐसे लोग नैतिक होते हैं, वो गलत करने से हमेशा बचते हैं। ऊपर के बीच के दो दांत अगर बड़े हों तो इंसान का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा होता है। ऐसे लोगों को गुरु मजबूत करना होता है, गुरु जी की सेवा करनी चाहिए, चीजें बेटर होती हैं। सामने के दांत इतने बड़े हों कि वो होठों पर भी आगे आ जाएं, इस तरह से हों, तो ऐसे लोग बुद्धिहीन होते हैं। ऐसे में बुद्ध मजबूत करने की जरूरत होती है। अगर किसी की जॉ लाइन प्रोमिनेंट हो, ना ज्यादा उभरी हो और ना ज्यादा अंदर हो, मतलब सामने की तरफ हो, न्यूट्रल हो, तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। अगर जॉ लाइन ये हिस्सा अंदर दबा हुआ है तो इंसान अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाएगा। और अगर जॉ लाइन पूरी तरह से प्रोमिनेंट है तो ऐसे लोग एग्रेसिव होते हैं। आपको मैंने कई पैक बनाने के तरीके बताए हैं। आज एकदम नया हल्दी पैक बनाने का तरीका सिखाऊंगी। बिना कुछ खर्च किए इसे घर में आसानी से बनाया जा सकता है और आपकी सुंदरता बढ़ाने के लिए बहुत काम आएगा। यह आपको आगे बताऊंगी। पहले बच्चों की मानसिक बीमारी से बचाने की बात। कई बार बच्चों में सिजोफ्रेनिया यानी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है। इसका मतलब है कि बच्चा कभी कैसे बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और उसे याद भी नहीं होता है कि वो एक टाइम पे कैसा बोल रहा है और दूसरे टाइम पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। इस बीमारी की शुरुआत तो तभी हो जाती है जब बच्चा मदर की वोम में होता है। जो फीमेल्स अपनी प्रेगनेंसी के समय डिप्रेशन, तनाव में रहती हैं, डर और गुस्से में रहती हैं, दुखी रहती हैं, तो बच्चा इस बीमारी को लेकर ही जन्म लेता है। कुछ और कारण भी हैं इस रोग के, जो इस तरह से हैं कि गुस्से में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हानि पहुंचा सकते हैं। सिजोफ्रेनिया बच्चे के जन्म से 5 साल की उम्र तक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इन 5 सालों में बच्चे के आसपास का वातावरण, घर का माहौल, माता पिता की मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बच्चे पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अगर ऐसे बच्चे को हेल्दी एनवायरनमेंट मिले तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि सिजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है। इसमें रोगी कल्पनाओं में खो जाता है। वो लोगों से डरेगा, एक कोने में बैठा रहेगा, कई बार वो वायलेंट भी हो जाएगा, गुस्से में भी आ जाएगा, कई बार 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 हाथ धोएगा, किसी को पसंद नहीं करता। उसे देखकर आप ये देखेंगे कि वो एकदम वायलेंट हो जाता है। बहुत ज्यादा इंसान जब एम्बिशियस हो जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता तो भी इस बीमारी का शिकार हो जाता है। ज्योतिषी विचार करें तो जिस बच्चे का चंद्र पीड़ित होता है तो बड़ा होकर बच्चा इस रोग का शिकार जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। राहु, शनि, केतु अगर साथ में ही चंद्र को पीड़ित कर रहे हो तो भी इस बीमारी से बच्चे पीड़ित हो जाते हैं। बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं और चुप हो जाते हैं या फिर वायलेंट भी हो जाते हैं। उपाय क्या है? बच्चा नेगेटिव सोचेगा, गुस्सैल हो जाएगा, कल्पनाओं में खोया रहेगा। बच्चे का चंद्रमा बलि करें। इसके लिए चांदी के ग्लास में दूध, पानी पिलाएं, गंगा जल का प्रयोग करें, माँ के साथ बच्चे को ज्यादा रखें, मेडिटेशन कराएं, पूरी तरह से बच्चे को समाज से जोड़ कर रखें, सुख दुख में शामिल करें। किसी भी तरीके से बच्चे के दुख में शामिल हों, उससे ज्यादा से ज्यादा बात करें। बच्चों को बाहर आउटिंग कराएं, घर के माहौल को खुशनुमा रखें। लाल रंग के कपड़े, लाल मिर्च, तला हुआ खाना, मिर्च मसाले वाली चीजें बच्चों को ना दें। पूर्णमासी की रात को छोटी इलायची डालकर खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखें। सुबह बच्चे को खिलाएं। सिजोफ्रेनिया के रोगी को ठीक होने में वक्त लगता है। धैर्य रखें क्योंकि ऐसा रोगी खुद को रोगी नहीं मानता। ऐसे रोगी को आप प्यार से ही ठीक कर सकते हैं। सबसे जरूरी है जब बच्चा माँ के गर्भ में हो तो माँ के खान पान के साथ साथ माँ इस चीज का भी ध्यान रखे कि वो खुश रहे। आप एक और जनरेशन को जन्म दे रही हैं। आपको खुश रहना है, किसी तरीके के मेंटल स्ट्रेस में नहीं रहना है, अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना है, क्योंकि आपके भाव को लेकर ही बच्चा जन्म लेता है। और साथ साथ डॉक्टरी ट्रीटमेंट जरूर कराएं। आगे बढ़ने से पहले आज का दूसरा महाउपाय जानते हैं। अगर घर से कलह कलेश हटाना चाहते हैं तो घर में गूगल की धुनी लगाएं।
नमक डालकर पोछा लगाएं। फटे हुए जूते कपड़े नहीं पहने। घर को अच्छी तरह से क्लीन और बिल्कुल ऑर्गेनाइज रखें। कभी कभी घर में हवन कराएं। ये सब कराने से घर में कलेश नहीं होगा। जापानी लोग कैसे 100 साल तक आराम से जी लेते हैं, ये आगे बताने वाली हूँ। ब्यूटी टिप भी बाकी है, लेकिन इससे पहले राशियों का हाल। सिंह राशि के लोग अपनी पॉकेट में गोल्डन या येलो रुमाल रखें। लकी टाइम इवनिंग 6:20 to 8:05 PM। लकी परसेंटेज है 70%। क्या करना है वर्गोस को? कन्या राशि के लोगों को काले सॉक्स पहनने, सारे संकट दूर हो जाएंगे। लकी टाइम इवनिंग 4:23 to 5:59 PM। लकी परसेंटेज है 50%। तुला राशि के लोग अपने पेरेंट्स के पैर छूएं, उनसे फोन पे बात करें अगर साथ नहीं रहते। लकी टाइम आफ्टरनून 1:07 to 2:55 PM। लकी परसेंटेज 65%। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियन कोई भी ग्रीन मिठाई अपने साथ रखें या खाएं। लकी टाइम आफ्टरनून 3:05 to 5:05 PM। लकी परसेंटेज 45%, जो कि बढ़ेगी हरी मिठाई से। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इसके बाद पितृदोष का उपाय करेंगे। स्पेशल ब्यूटी टिप्स। हल्दी फेस पैक से आपका चेहरा गोरा भी होगा और शाइनी भी होगा। हल्दी को बालों में जब आप लगाते हैं तो आपके बाल कितने अच्छे हो जाते हैं, आपको पता है? नहीं पता तो जानिए। अगर सिर में डैंड्रफ है तो एक्जिमा की वजह से खुजलाहट होती है, हल्दी बहुत आराम पहुंचाएगी। ये बालों की कंडीशनिंग तो करेगी ही, साथ ही आपको बताते हैं कि बालों के लिए हल्दी के क्या हैं और फायदे। अगर आपको डैंड्रफ है तो उससे छुटकारा होगा, उसमें आराम भी होगा। लेकिन हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होने के कारण ये सिर की डैंड्रफ को बिल्कुल साफ कर देती है। हल्दी को लगाने के लिए इसे ऑलिव ऑयल के साथ मिलाकर सिर पर लगाइए, फिर इसे कुछ समय तक छोड़िए और बालों में शैम्पू कर लीजिए। खाने में हल्दी जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, बालों का झड़ना रुकेगा। बालों का झड़ना रोकता है, साथ ही साथ अगर आप बालों में लगाते हैं तो ये और भी इफेक्टिव हो जाता है। हल्दी को शहद और दूध के साथ मिक्स कर स्कैल्प पर लगाते हैं और अच्छे से मसाज करते हैं, फिर शैम्पू करते हैं, तो इससे आपके बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। अभी वक्त हो गया है आखिर की 4 राशियों का हाल जानने का, उनके बारे में बात करने का। धनु राशि के लोग झूठ से बचें। लकी टाइम आफ्टरनून 3:45 to 5:57 PM। लकी परसेंटेज 72%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न माथे पर केसर का तिलक लगाएं। लकी टाइम आफ्टरनून 12:23 to 1:57 PM। लकी परसेंटेज 51%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस परफ्यूम या इत्र लगाकर ही घर से बाहर जाएं, बहुत लकी रहेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:05 to 11:25 AM। लकी परसेंटेज 60%। और मीन राशि के लोग पाइसेंस माता पिता के पैर छूएं। लकी टाइम आफ्टरनून 3:45 to 5:05 PM। लकी परसेंटेज 48%। शो के आखिर में जानेंगे आज का तीसरा महाउपाय, पितृदोष को दूर करने का अचूक उपाय। केले का पेड़ आपको घर में नहीं लगाना चाहिए अगर पितृदोष हो, क्योंकि इससे घर में अगर पितृदोष और केले का पेड़ लगा लेते हैं तो कलेश होता है और साथ साथ आपके घर वंश वृद्धि भी रुक जाती है, यानी कि बेबीज नहीं होते। इसलिए भूल कर भी पितृदोष हो तो केले का पेड़ घर में ना लगाएं। आज तो वक्त हो गया है मेरे जाने का। मुझे उम्मीद है कि वजन कम करने से लेकर लंबी उम्र तक मैं आपकी ढेर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हूँ, बल्कि आप खुद करते हैं, क्योंकि आप समय से आकर शो पर बैठते हैं। बस मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि जो देखते हैं उसको शेयर करें। अगर आप किसी का भला करेंगे तो कई गुना ज्यादा आपका बेनिफिट होगा। इसलिए दिन में एक टिप कम से कम 1 या 2 लोगों के साथ शेयर करें। इसको नियम बनाएं। जब आप लोगों को ज्ञान की बात बताते हैं तो आपका बृहस्पति मजबूत होता है, और जब आपका बृहस्पति मजबूत होता है तो कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको छू भी नहीं पाती। इसीलिए मैं जोर देती हूँ कि शेयर कीजिए। इस उम्मीद के साथ कि आप पॉजिटिव बनेंगे और पॉजिटिव देखेंगे, मैं कल फिर से हाजिर होंगी ढेर सारे सरप्राइज लेकर। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।